जंगली कुत्तों की रानी आखिर अपने झुंड का केंद्र होती है। उसने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया। 10 छोटे छोटे रोएंदार बच्चे अपनी माँ के आसपास सिमटकर चहचहा रहे थे और इस वीरान जंगल में नई जिंदगी की रौनक भर रहे थे। हालांकि माँ इस समय पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वह गर्व के साथ अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। झुंड का भविष्य अब इन 10 बच्चों के जन्म के साथ आगे बढ़ने वाला था। बच्चों की परवरिश के दौरान पूरा झुंड अपनी घूमने की यात्रा कुछ समय के लिए रोक देता है और थोड़े समय के लिए एक ही जगह पर ठहरता है। लेकिन उस समय सिर्फ 3 हफ्ते के ये नन्हे बच्चे बाहर की दुनिया को लेकर बेहद उत्सुक थे। वे आसपास के माहौल को तलाशने के लिए बेचैन रहते थे। भविष्य के ये शानदार शिकारी अभी सिर्फ शरारती और मासूम बच्चे थे। उनमें न तो शिकार की कोई चिंता थी और न ही भागने की मजबूरी। वे बस एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते थे। आगे चलकर यही बच्चे मिलकर शिकार करना और खतरे से बचकर भागना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल वे बेफिक्र होकर खेलने कूदने वाले छोटे बच्चे थे। इन बच्चों को इतनी बेफिक्र जिंदगी इसलिए मिल पा रही थी क्योंकि उनके परिवार के बाकी सभी सदस्य उनके लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। इतने सारे बच्चों को पालना आसान नहीं था, इसके लिए पूरे झुंड के सदस्यों को बेहद कठिन शिकार अभियानों पर जाना पड़ता था। जब झुंड के सदस्य शिकार करने में सफल हो जाते तो वे बिना समय गंवाए तेजी से मांद की ओर लौटते। परिवार के सदस्यों को वापस आते देखकर बच्चे खुशी से उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते। जंगली कुत्तों के झुंड के पास भोजन पहुंचाने का एक अनोखा तरीका होता है। वे शिकार से मिले भोजन को पहले अपने पेट में भर लेते हैं और फिर मांद में लौटकर उसे बाहर निकालकर बच्चों को खिलाते हैं। यही वह समय था जब इन बच्चों ने पहली बार मांस का स्वाद चखा। लेकिन जैसे ही भोजन सामने आया, बच्चों का मासूम और शांत रूप गायब हो गया। सभी एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे से चिपक कर खाने लगे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये उनके जीवन की पहली लड़ाई थी और उनके भीतर छिपी सबसे वास्तविक प्राकृतिक प्रवृत्ति पहली बार सामने आ रही थी। मांस मिलने के बाद इन बच्चों का विकास तेजी से होने लगा। 3 महीने बाद उनके शरीर में काफी बदलाव आ चुका था। अब उन्हें मांद के अंदर रहने की जरूरत नहीं थी। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अलग अलग जगहों पर घूम सकते थे। इन बच्चों को सुरक्षित रूप से बड़ा करने में पूरे झुंड के हर सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान था और जल्द ही उनके सामने फिर एक नए दिन का शिकार शुरू होने वाला था। आज उनके शिकार का लक्ष्य एक बड़ा वाटर बग था। इसके बाद जीवन और मृत्यु के बीच एक जबरदस्त सामूहिक शिकार शुरू हुआ। प्रकृति के नियमों के तहत हर पीछा एक जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है। पूरा जंगली कुत्तों का झुंड एकजुट होकर शिकार करने लगा। हर सदस्य अपनी भूमिका निभा रहा था और शिकार को लगातार घेरते हुए उसकी दिशा बदल रहा था। कमजोर का मजबूत द्वारा शिकार किया जाना प्रकृति के नियमों का हिस्सा है। आखिरकार वाटरबग जमीन पर गिर गया और झुंड का शिकार सफल हो गया। शिकार सफल होने के बाद झुंड के सभी सदस्य, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी मिलकर भोजन करने लगे। वे बहुत कम समय में पूरे शिकार को तेजी से खा लेते हैं ताकि उसकी गंध किसी दूसरे शिकारी को वहां आकर्षित न कर सके। जंगली कुत्तों का परिवार बेहद एकजुट होता है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और पूरे झुंड की ताकत के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। जब ये छोटे बच्चे बड़े होंगे तो वे भी झुंड की एक शक्तिशाली ताकत बन जाएंगे और पूरे परिवार को और मजबूत बना देंगे।